हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हमने 950 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, हमारे लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में ये हमारी अंतिम वीडियो है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं और हमारे 1000 प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 951वां है। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की। अगला है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की 10 साल पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। अगला प्रश्न, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 मास के लिए। अगला है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली यानी पील या जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने बनाए। अगला है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया परमाणु बम का आविष्कार। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है, किस घटना के बारे में रवींद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। अगला प्रश्न, सफेद रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आशवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, 1993 प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी की रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वह झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।